हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और काफ़ी समय बाद जो है मैं व्लॉग बना रही हूँ, बस बीच में ऐसे ही हो गया। और अभी मैं कर रही हूँ पैकिंग। एक्चुअली हम निकलेंगे मॉर्निंग मैरिज के लिए। मेरी सिस्टर इन लॉ जो है उनके रिलेटिव्स हैं, उनकी शादी है, तो हमें भी है कार्ड। और अभी बस ऑफिस से आकर खाना वगैरह खाया है और थोड़ी बहुत पैकिंग कर रहे हैं। 1-2 दिन के लिए ही जा रहे हैं। एक्चुअली पटियाला जाना है। मेरी मम्मी जहाँ है, मम्मी पापा जहाँ रहते हैं वहीं जा रहे हैं, तो वहीं स्टे करेंगे। उन्हीं के घर से फिर हम शादी में के लिए जाएंगे। एक्चुअली मम्मी पापा को भी कार्ड है, तो सारी फैमिली इकट्ठे जाएगी। और देखिए, मैंने एक्चुअली थ्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं करवाई है, तो सोचा मैं वहीं जाकर ही करवा लूँगी जहाँ मैं करवाती थी पहले पटियाला में। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या भी सामान रखा है और अभी क्या रखना है। कुछ सामान जो है मैंने रख लिया था, जिसमें कि ये मैंने अभी टॉवल रखा है जो कि ज़रूरी है। और अपनी एक ड्रेस रखी है मैंने। ये साड़ी है जो कि मुझे मेरी बड़ी ननद है जो उन्होंने दी थी फर्स्ट जब रोटी हुई थी हमारी। तो बहुत प्यारी है ये, बहुत सिंपल है और बहुत अच्छी लगती है और बहुत प्यारी है। सोच रही हूँ यही पहन लूँगी, अदरवाइज़ कुछ और देखती हूँ। 1-2 चीज़ लेकर जाऊँगी। एक सूट लेकर जाऊँगी जो मुझे ठीक लगेगा, कंफर्टेबल, वो पहन लूँगी। बाकी ये सब रुद्रांश के कपड़े हैं जो कि घर पहनने के लिए। मेरा नाइट सूट हो गया और बाकी अभी हस्बैंड के कपड़े जो है वो आने हैं। अभी जो सबसे मेन चीज़ मुझे रखनी है वो है मेकअप का सामान। उसके बिना तो फिर कोई बात ही नहीं बनती। और वही फेस वॉश, क्रीम, मॉइस्चराइज़र सब कुछ रखना है। तो पहले सोच रही हूँ कि एक बारी सब कुछ कपड़े वगैरह फाइनल हो जाए, उसके बाद वो रखेंगे। क्योंकि मॉर्निंग में हो सकता है हम जल्दी निकले, हो सकता है हम 10-11 बजे निकले, क्योंकि रुद्रांश को हल्का सा फीवर लग रहा है। अगर वो ठीक होगा तो सुबह सुबह निकल जाएंगे ठंडे ठंडे। अगर उसे फीवर हुआ तो थोड़ा सा हम बाद में जाएंगे। फिर जाकर मुझे हेयर वॉश भी करना है, मम्मी के घर ही जाकर करूँगी सब कुछ। वहीं पे थ्रेडिंग करवानी है, नेल पेंट भी मुझे निकालना है। तो चलिए करते हैं पैकिंग। तो ये कुछ है मेरे पास बिंदी के पत्ते। इनमें से मैं देखती हूँ क्या मुझे रखना है। एक्चुअली मुझे सूट भी नहीं पता, कपड़े भी नहीं पता मुझे क्या पहनने हैं। इनमें से कोई कलरफुल बिंदी जो है वो मैं रख लूँगी। और ये है एक मेरा बिंदी का पत्ता जो मैंने स्पेशल शादी के लिए ही रखा हुआ है, मतलब कहीं बाहर जाना है। तो ये सारी होगी इनमें से। ये मेरी क्लिप्स हो गई। सभी बिंदी के पत्ते, स्टोन, इस तरह की भी है, इस टाइप की भी है। देखते हैं कौन सी फाइनल करेंगे। बैंगल्स वगैरह भी कुछ ऐसा मैंने डिसाइड नहीं किया है। एक मैं अपनी वॉच तो पहनूंगी। एक हाथ में मैंने सोचा कि वॉच पहन लूँगी और एक में बैंगल्स। और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं अभी जो है 3000 की सिर्फ लिपस्टिक्स लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये सारी एक्चुअली कुछ मेरे पास LA18 की है, कुछ लैक्मे की है। बहुत प्यारे कलर थे। और एक ये नई आई है, ये भी बहुत अच्छी लगी मुझे, ZM की, बहुत अच्छी है ये मैंने निकाली हुई है। ये इस तरह से है, बहुत प्यारा, मतलब लगाने से ही पता चलता है। और कॉस्टली भी थी ये। तो ये मेरे पास एक बैग पड़ा हुआ है, इसमें मैं जो है मेकअप का सामान, छोटा मोटा जो सामान है वो मैं इसमें रख रही हूँ ताकि अच्छा लगे, कैरी करने के लिए सही है ये। और एक पर्स में अलग से लेकर जा रही हूँ जो शादी में मैं वही ले लूँगी हैंड में। और ये गुड मॉर्निंग। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए।
और रुद्रांश यहाँ पे बैठा हुआ है। इसे हो रहा है कि कब चलेंगे वेट कर रहा है। बस हम सब हो चुके हैं रेडी और अभी निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, 5 to 10 मिनट्स, और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो मिलते हैं आपको वहीं पे। लो तो अभी हम पहुँच गए हैं पटियाला मम्मी के घर, और बस अभी आए हैं, पानी पिया है और मैं बस चेंज कर रही हूँ। और अब मैं आ गई थी किचन में। एक्चुअली हम मॉर्निंग में ही पहुँचे थे और ब्रेकफास्ट वगैरह जो है हमें पापा ने करवा दिया था, तो बस ये लंच की तैयारी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं रोटियां बनवा देती हूँ। और ऐसे ही ये रहता है हमारा, मैं जब भी जाती हूँ मायके तो मैं ऐसा नहीं कि मैं बैठी रहती हूँ कि चलिए कोई बात नहीं, दिन का खाना भी आ जाएगा, रात का भी पापा बना लेंगे, मम्मी बना लेंगे। नहीं, जितना हो सकता है हम साथ में मिलकर बना लेते हैं। और होता है ना कि शादी से पहले तो हम इतनी हेल्प नहीं कर पाते थे मम्मी की, और वैसे भी हमें उस समय इतना फील भी नहीं होता कि मम्मी काम कर रहे हैं। लेकिन जब खुद पर बीतती है, जब आप काम करने लग जाते हो, आफ्टर मैरिज की बात कर रही हूँ मैं, तो पता चलता है कि यार मम्मा कितना काम करते थे और हम उस समय उन्हें समझ ही नहीं पाते थे। उस समय होता कि हेल्प करवाते तो बात और थी, बट इट्स ओके। सबके साथ ऐसा ही होता होगा ना। शादी से पहले तो कोई इतना परवाह नहीं करता कि चलिए यार मम्मी कर तो रहे हैं, कर लेंगे अपने आप। लेकिन शादी के बाद पता चलता है, जब हमारे ऊपर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि हाँ यार मम्मी भी उतना ही काम करते थे, वो भी थक जाते होंगे, हमें उस समय इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। सो बस इसी वजह से जब भी मैं मायके जाती हूँ, जितना हो सके मैं काम साथ में करवाती हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद तो वापस अपने घर आना ही होता है। तो होता है कि चलिए जितना हाथ बटा दिया जाए किचन में उतना ही अच्छा है। और यहाँ पर मम्मी भी थे, सिस्टर भी यहीं खड़ी हुई थी और रुद्रांश भी यहीं खेल रहा था। और बस हो रही है तैयारी लंच की। हाँ जी, तो अभी हम सो के उठे हैं और इवनिंग टाइम हो चुका है। सिस्टर जो है वो आ रखी हैं, सेकंड वाली जो चंडीगढ़ रहते हैं वो भी यहीं आ रखे थे। एक्चुअली दशहरे के दिन जो है उनकी पूजा होती है, मतलब घर में पूजा करवाते हैं, तो इसलिए वो आए थे यहाँ पे। अभी आ रखे अंदर कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं। और यहाँ पर रुद्रांश जो है वो सो रखा है। एक्चुअली इसे भी ना जब से एग्ज़ाम शुरू हुए 1 हफ्ता हो चुका है, फीवर हो रहा है, फिर उतर रहा है, कोल्ड हो गया बीच में, और फिर ऐसा भी नहीं ना कि जब थोड़ा सा ठीक हो जाए तो बैठ जाए, नहीं, फिर वही शरारतें। अभी फिर थोड़ा सा फीवर लग रहा था, सुबह तो ठीक था, बट कल जैसे मैंने आपको बताया कि फीवर है उसे, अब फिर सुबह नहीं था लेकिन अब फिर दिन में शुरू हो गया, तो उसे अभी दवाई दी है, सो रखा है अभी। बस कहते कि बच्चों ने रावण बनाया है, मैं भी देखूँगी इधर। और यही घर के बाहर ही बच्चों ने जो है रावण बना रखा था, 2-3 छोटे छोटे। एक्चुअली आ ही नहीं रहा था कैमरे में अच्छे से, काफ़ी दूर रखा था उन्होंने। वैसे तो यहाँ पे है बाहर दशहरा जहाँ पे बनाते हैं, बट हम नहीं गए थे, काफ़ी भीड़ होती है, बच्चों के साथ सेफ़ नहीं है। और यहाँ पर देखिए जल रहा था, 2-3 ही मसा इसमें पटाखे डाले हुए थे, ज़्यादा नहीं। बट चलिए, हमने कहा कि रुद्रांश ने देख लिया, हमने तो देखा ही हुआ है। इसका मुंह उठा के ना ऊपर फेंका कोई जना ना रुको, पटाखा बजेंगे कोई जना। 2 मिनट हिम्मत करेगा वो। ओ लाइट आ रही है, उधर ही छोड़ो जिधर ऊपर। दीदी दीदी आ जाओ, आजा दीदी, फोटो खींच ले। रुद्र ठीक है, हाँ ठीक है। वाह
और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। हम पहुंच गए थे रिसेप्शन में। एक्चुअली जो मेरी सिस्टर इन लॉ है आगे, उनकी सिस्टर इन लॉ के बेटे की शादी थी। शादी एक्चुअली दशहरे वाले दिन थी, आज रिसेप्शन थी। तो इस तरह से हमें लगा शायद हम लेट हो गए, बट हम टाइम से ही पहुंचे थे। अभी काफ़ी लोग हैं जो नहीं आए थे। तो इस तरह से कुछ है ये बैंक्वेट, और यहाँ पर सब काफ़ी लोग हमें मिल गए थे जो जानते थे। शादी से बहुत गर्मी है, शादी में जाकर आ गए हैं, बस अब चेंज वगैरह करते हैं। पसीना पसीना रखा है, बस चेंज करते हैं। और ये मैंने बैंगल्स पहनी थी। हेलो एवरीवन, तो हम आ गए थे रिसेप्शन से वापस घर, आपने देखा जैसे कि। और उसके बाद हम आ गए हैं चंडीगढ़, और बीच में कुछ भी शूट नहीं किया। होता ही है ना कि थोड़ा बिजी हो जाते हैं आने में, पैकिंग करने में, फटाफट बस आना था। और हम रात को ही निकल गए थे, 7:30 पौने 8 बजे के करीब हम निकले थे पटियाला से, क्योंकि मॉर्निंग में रुद्रांश को भी स्कूल भेजना था और मैंने भी ऑफिस जाना था। तो इस वजह से हम रात को ही निकल गए, वरना मम्मी पापा कहते कि सुबह चले जाना आराम से। मतलब आराम से तो क्या, आप वही 5 साढ़े 5 निकल जाना, पहुंच जाओगे। बट वही है ना कि फिर सारा काम जल्दी करना पड़ता, रुद्रांश को जल्दी भेजना पड़ता, मतलब तैयारी फटाफट करनी पड़ती। तो हमने कहा नहीं, लेट चले जाएंगे बट रात को ही जाएंगे, क्योंकि फिर इससे है कि सुबह आप आराम से उठ के और सारी तैयारियां जो है आराम से कर सकते हो। तो बस हम फिर रात को निकल गए थे और पहुंच गए थे अराउंड 10 बजे के करीब हम पहुंच गए थे। बस उसके बाद अनपैकिंग करी, क्योंकि मेरी एक आदत है, जब भी मैं कहीं बाहर से आती हूँ तो हमारा कोई बैग वगैरह बना होता है तो मैं उसको साथ के साथ ही अनपैक करती हूँ। मैं ऐसे मतलब रख नहीं देती हूँ कि चलिए कल के लिए, मॉर्निंग के लिए कर दूंगी, नहीं, साथ के साथ ही वो सारी अनपैकिंग में कर लेती हूँ। कोई भी हो, रुद्रांश के कपड़े, जो कपड़े धोने वाले हैं वो धोने में चले जाते हैं, और जो नहीं पहने हुए साफ हैं वो फिर अलमारी में मैं साथ ही रख देती हूँ। और आप बताइए, आप सबका दशहरा जो है वो कैसा गया? आई होप कि अच्छा ही गया होगा। और करवा चौथ आने वाला है, सभी लेडीज़ को पहले ही हैप्पी करवा चौथ टू ऑल, और बहुत सुंदर सुंदर बनिएगा। और मैंने भी तैयारी करनी है, देखते हैं क्या करते हैं। और मैं जल्दी मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और करवा चौथ की अच्छी अच्छी शॉपिंग कीजिएगा। और बस बाय बाय।